नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्पेशल चूरमा। वैसे तो राजस्थान में कई तरह से चूरमा बनाया जाता है। रोटी से बनाया जाता है, बाटी से बनाया जाता है और मुठिया से बनाया जाता है। सभी तरीके का चूरमा है जो अपने आप में टेस्टी होता है। लेकिन आज मैं बना रही हूँ मुठिया का चूरमा, जो खाने में बेहद टेस्टी होने के साथ साथ इसे आप कई दिनों तक चला सकते हैं। 10-15 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता, क्योंकि ये घी में बना होता है और इसमें मोइन भी डालता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ कई दिनों तक चल जाता है। तो जब भी कभी राजस्थान में व्रत त्यौहार हो, कोई प्रोग्राम हो, तो चूरमा तो बनता ही है। ये राजस्थान की प्रसिद्ध डिश है जो हर जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान का चूरमा। तो आज हम इसी को बना रहे हैं। तो मेजरमेंट के लिए मैंने 1 कटोरी के नाप से गेहूं का आटा लिया है, आधे कटोरी सूजी ली है और आधा कटोरी ही बेसन लिया है। तो ये चूरमा आटे से बनता है। इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिलाया है। सूजी डालने का मेन कारण ये था कि आटा अगर बारीक हो तो क्योंकि ये चूरमा बनता है तो थोड़े मोटे आटे से बनता है, तो सूजी मिलाने से इसमें थोड़ा दरदरापन आ जाएगा और बेसन से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें मोयन डाला है। मोयन थोड़ा अच्छा सा ही डालेंगे तो फिर आपको चूरमा बनाने में सुविधा रहेगी। तो तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद मैंने इसमें घी डाल दिया और घी को भी अच्छे से मिला दिया है। तो इसमें कोई भी डली ना रहे, इसके लिए दोनों हाथों से इस तरीके से रगड़ रगड़ के इसको मसल देना है, ताकि जितनी भी इसमें डलियां दिखाई दे रही है सारी टूट जाए। उसके बाद मुट्ठी बांध के इसको देखना है। इस तरीके से मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके और फिर गूंदेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी चूरमे के डो बनाना हो तो उसको टाइट ही रखना है, नरम नहीं रखना है। थोड़ा दरदरा सा ही रखना है और टाइट आटा गूंदना है। उसके बाद हम बाकी जैसे भी चाहें, बाटी बनाना चाहें, रोटी बनाना चाहें या फिर मुठिया बनाना चाहें, जैसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसका डो टाइट होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको टाइट ही गूंद रही हूँ। ये देखिए अच्छे से गूंद गया है, मोइन भी बिल्कुल अच्छा है। और इसको सारे को इकट्ठे करके अब इसकी बनाएंगे मुठिया। क्योंकि आज हम मुठिया का चूरमा बना रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मेरी बेटी को तो इतना ज़्यादा पसंद है कि एक बार बनवा के वो कई दिनों तक खाती है, इतना टेस्टी लगता है उसको। तो उसी की पसंद का मैं आज ये चूरमा बना रही हूँ मुठिया का। तो इस तरीके से लोई लेके उसमें से छोटे छोटे इस तरीके से, जैसे एक रोटी की लोई लेते हैं ना, उस तरीके से तोड़ तोड़ के रख लेनी है। और फिर बाद में इस तरीके से मुट्ठी बांध के दबाव दे देना है, जिससे कि इसकी मुठिया बन जाए। इस तरीके से देखिए अब उंगलियां इसके अंदर तक चली गई हैं। इसका मतलब जब हम सेकेंगे ना तो ये आराम से सिक जाएगा, कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से एक एक करके बना लेनी है सारे आटे की। और उसके बाद हम इसको तलेंगे। तो आप चाहें तो इसको अंगीठी में सेक भी सकते हैं या फिर ओवन में भी सेक सकते हैं। लेकिन मैंने घी चढ़ा रखा है कढ़ाई में और इसी में मैं तलूंगी इनको। तो आप तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने घी में ही इसको तल रही हूँ। तो इस समय गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। तेज़ रखने से क्या होगा कि ये ऊपर तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी तो यह धीरे धीरे सिकेगी, और जिससे कि बिल्कुल इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, कहीं से भी कच्चा नहीं रहेगा। एक साइड से सिकने के बाद इसे अलट पलट करके सेकना है, ताकि सब जगह से अच्छे से सिक जाए, ये ध्यान रखना है। और धीरे धीरे जब इसका कलर ब्राउन होने लग जाए, ये देखिए इस तरीके से, इसका मतलब हमारी मुठिया बिल्कुल सिक गई है। अब हम इसे निकाल के रख सकते हैं। तो सारी मुठिया सिक गई है। अब मैं निकाल के एक बर्तन में रख रही हूँ इसको। हमारे यहाँ तो ये चूरमा लगभग बनता ही रहता है। जब भी कोई खास प्रोग्राम होता है, कोई व्रत त्यौहार होता है, तो सबसे पहला नाम चूरमे का ही आता है। किसी भी देवता को भोग लगाना हो तो चूरमा बनता है। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। खास करके ये मुठिया का चूरमा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि ये घी में तला जाता है। तो फिर इसे ख़राब होने के तो इसके झंझट बिल्कुल ख़त्म है। इसे आप महीनों भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए मुठिया बिल्कुल सीख गए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इनको निकाल के एक बर्तन में रख लेते हैं। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर इनको थोड़ा टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ताकि ये और जल्दी ठंडा हो जाए। तो मैं इसे बर्तन में निकाल रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। तब तक सेकंड बैच को हम इसमें डाल देते हैं, ताकि वो भी सिक जाए। तो सारी मुठिया को इसमें डालने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको हाथ से टुकड़ों में तोड़ दिया है, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर हम उसको मिक्सी में पीसेंगे। तो मिक्सी में पीसने की जगह आप जो मूसल होता है ना, उखल मूसल,
उससे भी कूट के और बना सकते हैं। ये देखिए मोइन हमने अच्छा डाला है तो कितने आसानी से ये टूट रहे हैं। इसमें आप नमक डाल के और नमक पारे भी बना सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे मुट्ठियों को तोड़ दिया है और थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। मिक्सी को पीसने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये पिस जाता है। और ये देखिए 2 सेकंड बैच भी लगभग हमारा तैयार होने को है। और इसको अलट पलट के हम बना लेंगे। इतने ये मुट्ठे भी ठंडे हो गए हैं। मिक्सी के जार में डाल के मैं अब इसको पीस रही हूँ। इसको पीसने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस ये 4-5 सेकंड भी नहीं लगते, क्योंकि इसमें मोइन हमने अच्छा डाला है। तो एक बार घुमाते ही ये बिल्कुल देखिए कितना अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से सारे मुठिया के चूरमा हम इस तरीके से बना लेंगे। अब बारी आती है इसमें मीठा डालने की। तो मीठा आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ को आंच पे पिघला के और फिर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ खांड। तो 1 कटोरी के नाप से हमने आटा लिया था, आधी कटोरी सूजी ली थी और आधी कटोरी बेसन लिया था। तो उसी 1.5 नाप के हिसाब से मैं इसमें खांड डाल रही हूँ और इसको अच्छे से अब मिलाना है दोनों हाथों से, ताकि मीठा अच्छे से सारे चूरमे में आ जाए। उसके बाद बारी है इसमें घी डालने की। तो वैसे तो हमने पहले ही घी डाल दिया था, जो कम घी खाता है तो वो न डाले तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाल दिया है। लेकिन ये घी डालने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि भाई मैं राजस्थान से हूँ, जब तक चूरमे में घी ना हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैंने एक बार मिला के देखा तो ये बन तो गया था, बहुत टेस्टी भी है, लेकिन इसमें घी की कमी खली मुझे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी फिर और डालने लगी। थोड़ा सा घी इसमें मैंने और डाला है, करीबन आधा कटोरी घी इसमें और डाल दिया है, ताकि चूरमा हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाए। जो लोग कम घी खाते हैं उनके लिए इतना ही घी पर्याप्त है, और जो चूरमे में खाते टाइम डालते हैं वो बाद में भी डाल सकते हैं। तो मैं बस एक साथ ही सारा घी डाल रही हूँ, बाद में हम नहीं डालते हैं। तो मेरे को ये थोड़ा कम लगा तो इसमें मैंने आधा कटोरी घी और डाल दिया है, क्योंकि चूरमा बन रहा है और घी ना डाले तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें मैं आधा कटोरी घी और डाल कर अच्छे से फिर इसको फिर से मिला रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चूरमा बनकर तैयार हो गया है। इस समय आप चाहें तो चूरमे के लड्डू भी बना सकते हैं, इसको मुट्ठी में बांध के लड्डू बना सकते हैं और रख सकते हैं। ये 15-20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चूरमा बनकर तैयार होता है। जब भी आपको हल्की भूख लगे, खाने का मन करे कुछ मीठा, तो आप इसको खा सकते हैं। ये नुकसान भी नहीं करता, शरीर के लिए हेल्दी ही होता है। और घी मैंने डाल दिया है, अब इस स्टेज पर ये इसके लड्डू आराम से बन रहे हैं। देखिए अगर कम घी होगा तो इस तरीके से लड्डू नहीं बनेंगे। इस तरीके से लड्डू बांध के आप स्टोर करके रख लीजिए और कई दिनों तक खाइए। देखिए लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं। यदि इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।